सिवान जिले के सबसे हॉट सीट बड़हरिया विधानसभा की बात हो रही है। आज बड़हरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत बड़का गांव में यहाँ जो उच्च विद्यालय है, इसके प्रांगण में रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आगमन हुआ था। उनके आगमन के बाद यहाँ जन संबोधन किस तरह का है, लोगों का विचार किस तरह का है और चिराग पासवान ने जन संबोधन के माध्यम से जनता से क्या अपील किया है और बिहार में जो जो विफलताएं सामने आ रही हैं वर्तमान सरकार की, उस पर विशेष रूप से ज़्यादा वो बोल रहे थे। आइए जानते हैं स्थानीय लोग क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताओ। हाँ, धनंजय शाह हो गया, मंडल सचिव हैं पचरुखी के। और हम यही कहना चाहते हैं कि वीर बहादुर सिंह जी एक नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं, उम्मीदवार हैं और लोजपा प्रत्याशी है। हम लोग 100 में 100% उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जिता कर रहेंगे, इसके लिए कुछ भी हो जाए। चिराग पासवान ने आज साफ तौर पर कहा है कि बिहार की जो सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त है और अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री को भी जेल भेजने का हम लोग काम करेंगे अगर दोषी पाए जाते हैं तो। हाँ, चिराग पासवान जी जो बोले हैं अभी हम लोगों के साथ उससे ही बोले हैं और 7 निश्चय में जितने भी घोटाला हुई है उसको नीतीश कुमार को जवाब तो देना पड़ेगा। अगर एनजेपी की सरकार बनती है तो जवाब देना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि चिराग पासवान जी नेक्स्ट सीएम बिहार के होंगे। सिवान जिले के विभिन्न विधानसभाओं में जनता जनार्दन का मिजाज और विचार क्या है, इस पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ पेशे से वेटनरी डॉक्टर पशु चिकित्सक जुड़ रहे हैं जो प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या लगता है, किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं? सबसे पहले बढ़िया विधानसभा के जनता को मेरा नमस्कार। यहाँ पर प्रत्याशी स्वच्छ छवि वाला होना चाहिए, उस छवि वाला होना चाहिए जो थाने में जिसका नाम दर्ज नहीं हो, जो जनता से ठगी नहीं करता हो, केंद्रीय विद्यालय में नामांकन कराने का नाम पर, नौकरी दिलाने का नाम पर, पेट्रोल पंप पास कराने का नाम पर, पार्टी में पदाधिकारी बनाने के नाम पर शोषण नहीं करता हो, उस छवि वाले व्यक्ति को हम वोट करेंगे और समाज उसी को अपना मत का अधिकार करेगी। वैसे लोग अपने पत्नी को प्रत्याशी बनाकर उसके पल्लू के आड़ में बचना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को समाज कभी नहीं स्वीकार करेगी। स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को ही समाज स्वीकार करेगी और जनता उसको अपना वोट देगी। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव का जो माहौल आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, नाराज होकर के जनता की अदालत में है और आप बतला रहे हैं कि साफ सुथरा और अच्छे सोच वाले व्यक्ति को आप प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, तो आपका इशारा क्या है? मतलब कहीं ना कहीं ऐसे भी प्रत्याशी आए हैं क्या? हाँ, तो इस तरह से जनता को मतलब पहले ठगी किए हैं। हाँ, वैसे बहुत ऐसे प्रत्याशी आए हैं जो जनता को ठगी किए हैं और ऑर्केस्ट्रा में नाचते भी हैं। जी, ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाले प्रत्याशी भी हैं। हाँ, वकील साहब जी, अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम हरराम सिंह लगता है। जिनको अपना खुद अपने संस्कार और विचारों का ज्ञान नहीं है, वो जनता का सेवा करने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक चुनाव में, चाहे अब की 2020 का चुनाव हो चाहे इसके बाद वाले चुनाव हो, बुद्धिजीवी को ही टिकट दें या निर्दलीय उम्मीदवार बने। इसमें किसी तरह की खोट नहीं है मेरे सोच में। आप किस विधानसभा के रहने वाले हैं? मैं बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं। मेरा घर उखई पड़ता है और मैं भी इसके राजनेताओं के बहुत सारे गतिविधियों को जानता हूं। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही हैं, उनसे जानते हैं। जिला उपाध्यक्ष हैं आप, अपना नाम? मैं सुरेंद्र पासवान, सिवान जिला उपाध्यक्ष और सुरवाला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पति। मैं लोजपा से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो रामविलास पासवान जी का लोग कहते हैं कि मौसम वैज्ञानिक जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो समझिए कि वो मौसम वैज्ञानिक नहीं है। प्रत्येक प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी दलितों के मसीहा का, और वो जिस प्रधानमंत्री के अंदर में उन्होंने काम किया है उनका भलाई किया है, लोगों का भलाई किया है। दलित का कोई जात कोई समुदाय नहीं होता है, दलित गरीब प्रार्थी होता है, चाहे किसी भी जात किसी समुदाय में। और रह गई सुरवाला पंचायत का मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ, हमारी मिसेज निर्मला देवी हैं। तो यहाँ का जो उन्होंने वर्तमान विधायक जी ने जो वादा किया था वो बहुत सराहनीय है। जो कार्य किया है, जो कार्य का अधूरा है वो तो अब उसको भी सराहनीय कहा जाएगा। जहाँ छात्र की ज़रूरत है वहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ स्कूल है वहाँ छात्र नहीं है।
और रह गई कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का देखा जाए तो इस कोरोना महामारी में आपका जो है धान की सिंचाई करते हैं तो धान बह जाता है और गेहूं का पैदावार करने के लिए उसमें पानी लग जाता है। और रह गई कि हेल्थ डिपार्टमेंट का है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी पेशेंट जाते हैं उनका 4 दवाई में 1-2 दवाई मिलता नहीं है और 2 दवाई मिलता है तो वो भी जो है काउंटर में भटकना पड़ता है। राशन की जहाँ तक ज़रूरत है, मैं सुरवाला पंचायत का ही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ राशन की ज़रूरत है वहाँ राशन नहीं है, जहाँ घर की ज़रूरत है गरीबों का वहाँ पर घर नहीं है, जो अमीरों का घर है उसको घर पर घर बनी जा रही है। जो बड़हरिया क्षेत्र का जो लोगों का उनका एक इंतज़ार था कि तीसरा विकल्प आए और इनको यहाँ से हटाया जाए।